नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चौराटा बाईपास में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने हुई टक्कर के बाद वाहनों में लगी आग, 4 से 5 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। शादी के 7 दिन बाद ही दुल्हन पहुंची थाने, पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। रिटायर्ड शिक्षक के साथ दिन दहाड़े 10,000 की लूट और प्रधान आरक्षक का शराब पीते हुए वीडियो हुआ वायरल। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा शहर के बाहर बाईपास मार्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां 2 ट्रकों के बीच आमने सामने हुई टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो ट्रक में चालक व परिचालक सहित कई अन्य लोग सवार थे, जिसमें से करीब 4 से 5 लोगों को जिंदा जलकर मरने की आशंका है। रीवा के चौराटा बाईपास में दुआरी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। इसके बाद उनमें आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ट्रकों में आग लगने की वजह से उसमें सवार लगभग 4 से 5 लोग जिंदा जल गए हैं। हालांकि मृतकों की संख्या में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन घटनास्थल का नज़ारा इतना बीभत्स था जिसे देखकर आसपास चीख पुकार मच गई। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस बल भी पहुंचा, जहां बचाव कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह का हादसा लगभग साल भर पहले हुआ था, जिसमें रीवा के जाने माने तबला वादक रिंकू शुक्ला की मौत हो गई थी। उस समय ट्रक ने उनकी कार को ठोकर मारते हुए दूर तक घसीटा था, जिसमें उनकी दुखद मौत हुई थी। हादसा इतना बीभत्स था कि हाथ में पहने कड़े से पहचान हुई थी। आज का ये हादसा भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल मौके पर बचाव दल व स्थानीय लोग एकत्रित रहे और लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। ये आपने देखा ही दुआरी बाईपास पे 2 ट्रक आमने सामने लड़ गए और दोनों के केबिन एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, जिसके कारण आग लग गई। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में समझ में आ रहा है कि केबिन में कुछ लोग थे। जैसे यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर 10-5 मिनट बाद शांत हो गई। आप खुद ही देख रहे हो, 3-4 फायर ब्रिगेड प्लस बड़ी वाली क्रेन 2-2 मंगा के किस तरीके से अलग किया गया। और बड़ी ही दुखद और बड़ी घटना है। अब संख्या कितनी हो सकती है ये अभी नहीं बता पाऊँगा। ये पूरी बॉडी निकल जाती हैं और फिर आपको इस बारे में बता पाऊँगा। ट्रेन के लिए समान थाना अंतर्गत एक बच्ची को पालतू कुत्ते ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समान तिराहे के पास हरियन बस्ती की रहने वाली सुनीता पटेल अपनी बच्ची को लेकर छोटे लाल गुप्ता के यहाँ गोबर लेने गई थी, क्योंकि उनके गाय भी रहती है, लेकिन गोबर नहीं मिला। इसी बीच उनका पालतू कुत्ता पट्टा तोड़कर मीनाक्षी के ऊपर हमला बोल दिया। जब तक कुत्ते को पकड़ पाते बच्ची के पाँव को नोच डाला। इसके बाद कुत्ते के मालिक छोटे लाल बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज कराया। वहीं सुनीता पटेल का आरोप है कि वो कुत्ते को टाइम से पकड़ लेते तो बच्ची घायल न होती। बहरहाल हम सभी जानते हैं कि आजकल शहरों में कुत्ते पालने का शौक बढ़ गया है। ऐसे में जानवरों को सुरक्षित रखना चाहिए और साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए कि जिन घरों में पालतू जानवर हैं उनसे बचकर रहें। हमने कहा कि सर आप दूर रहिए बच्चे का जो है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दौड़ने का करा तो पट्टा टूट गया और टूटने के बाद ये पकड़ते तक में खा लिया। इनको लड़की भाग दिया तो हमने कहा खड़ा हो जाइए, जो होता है आपको ऐसा ना हो कि भागेंगे तो खा लेगा। और खाने के बाद हमने ले आए, दवाई करवा दिए, इनका जो है पट्टी महलम जो है तो वो करवा दिए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन सब लिख दिए हैं और वो करा दिए हैं, हो गया सर। छोटे लाल गुप्ता। मैं बस आ रही, मेरी बच्ची है, बताइए छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए? मेरी बच्ची हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास कोई नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे की प्राइवेट दवाई करा दीजिए। सबसे सही है प्राइवेट दवाई है, ज़्यादा अच्छे है। ये इनका कुत्ता ही जो सामने खड़े हुए हैं, इन्हीं का कुत्ता है। एटीएम बूथ से पैसे निकालने गए रिटायर्ड शिक्षक से दिन दहाड़े 10,000 की लूट। हालांकि घटना के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वेंकट रोड में स्थित गुप्ता लॉज के नीचे लगे एटीएम बूथ में आज दिन दहाड़े लूट की वारदात घटित हुई। वारदात में घात लगाकर बैठे लुटेरे ने रिटायर्ड शिक्षक को अपना निशाना बनाया। रिटायर्ड शिक्षक एटीएम बूथ से 10,000 रुपये की रकम निकाले ही थे कि तभी अचानक लुटेरा वहां पहुंचा और एटीएम में घुसकर उसने शिक्षक के साथ मारपीट की और बाहर सड़क पर लाकर जमीन पर पटक दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक ने सीएसपी ऋतु उपाध्याय के नेतृत्व में टीम गठित की। पुलिस टीम ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसके बाद आरोपी अशोक केवट उर्फ करिया की पहचान हुई और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद रिटायर्ड शिक्षक से लूटे 10,000 रुपये में से 9,500 रुपये बरामद कर लिए, जबकि 500 रुपये आरोपी ने खर्च कर दिए थे। तो उम्र 75 वर्ष जय स्तंभ के निवासी हैं, जय स्तंभ चौक के, और उन्होंने सूचना दी कि गुप्ता लॉज के नीचे जो एटीएम एक है, एसबीआई का एटीएम है, वहाँ वो पैसे निकालने गए थे, रकम 10,000 रुपये, और वहाँ अचानक कोई व्यक्ति आया और उनसे वो पैसा छीन कर ले गया। उसके लिए बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए, परंतु वो उन्हें ज़मीन पे पटकते हुए लूट कर वो पैसा ले गया। तो ये घटना कोतवाली थाने में सामने आई थी। उस समय डे ऑफिसर थी रुक्मणी, जो है डे ऑफिसर थी, उनके पास फरियादी घटना की सूचना लेकर आया। काफ़ी घबराया हुआ था वो व्यक्ति। हमारी डे ऑफिसर ने सुनवाई की और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सर से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और एक योजनाबद्ध रणनीति तैयार की गई कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि आरोपी तत्काल पकड़ा जाए। घटना के संज्ञान में आने के बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया और एक टीम गठित की गई। टीम के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि सभी थानों को ये सूचना दे दी जाए कि तत्काल घेराबंदी कर लें और चेकिंग पॉइंट्स लगा दें, सघन चेकिंग पॉइंट्स लगा दें। क्योंकि हमारी टीम एटीएम के पास जब गई तो वहाँ कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि जो आरोपी है वो पूर्व में भी अपराध उसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। तो आरोपी की पहचान हो गई थी, तो फोटोज़ भी हमने ग्रुप में शेयर की थी। तो सारे थाना प्रभारी अलर्ट थे और सारे थाने की टीम अलर्ट थी। उस सघन चेकिंग के दौरान मिलने की उम्मीद थी। हमारी जो टीम थी थाना कोतवाली के अंतर्गत, उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो फोटोज़ हैं और आरोपी की पहचान करते हुए जहां मिलने की संभावना थी उन स्थानों पर दबिश दी, घेराबंदी की और चंद घंटों में ही, लगभग आधा घंटे में ही हमारी पूरी टीम ने सफलता हासिल की और कोतवाली टीम की त्वरित कार्रवाई और प्रयास से हमने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जो मशरूका था वो भी बरामद किया गया। 9,500 रुपये बरामद किए गए हैं, 500 रुपये खर्च कर लिए गए थे उसके द्वारा। तो जो आरोपी है वो अशोक केवट है, उम्र 24 वर्ष और निवासी घोघर का रहने वाला है। पूर्व में भी लूट की घटना में शामिल रहा है। तो हमारी टीम, पूरी पुलिस टीम की बहुत मेहनत थी कि हमने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो योजनाबद्ध रणनीति तैयार की गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस कार्रवाई में कि हमने आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया। कितने आरोपी थे और कहाँ से थे? एक आरोपी था और पैदल था। वो अचानक एटीएम जब वो पैसे निकाल रहे थे और एटीएम और पैसा निकालने की जो समय था उस समय वो जाके जैसा पैसा हाथ में था तो वो अंदर ही जाके छीना झपटी करने लगा और वो बाहर निकालते हुए लड़ाई झगड़ा, जो फुटेज हमको प्राप्त हुए हैं, तो वो गिराया उसको जमीन पे और पैसा लेकर चला गया। रायपुर करचिलियान में प्रधान आरक्षक का शराब पीते सोशल मीडिया पर वीडियो किया गया वायरल। यूँ तो पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, लेकिन पुलिस वालों की भी निजी ज़िंदगी होती है, पर वो अपने परिवार और घर के लिए होती है। लेकिन कभी कभी कुछ पुलिस वाले इस मिथक को तोड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां रायपुर करचुलियान के प्रधान आरक्षक उमेश तिवारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो साफ तौर पर शराब रखे और बोतल रखे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खीरा खा रहे हैं। वीडियो देखकर साफ लगता है कि जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है उनका खास ही रहा होगा और हंसी मजाक में ये वीडियो शूट किया गया है, लेकिन बाद में वीडियो को वायरल कर दिया गया। मामला जो भी हो, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनकर ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कप्तान इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। में वो खा रहे हैं। लीजिए सर, आप कैसे पीते हैं, पी के बताइए। देखिए ना, पीजिए कैसे पीते हैं। है पीजिए सर। हैं ले दादू, पिए।
प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लाई जा रही भारी मात्रा में नशीली कप सिरप को पुलिस ने किया जब्त। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रीवा मध्य प्रदेश लाई जा रही प्रतिबंधित नशीली कप सिरप की एक बड़ी खेप को पकड़ने में पुलिस टीम को सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि एसयूवी वाहन में 2 आरोपियों द्वारा बोरियों में भरकर 2400 के करीब प्रतिबंधित नशीली कप सिरप चाकघाट बॉर्डर को क्रॉस कर रीवा लाया जा रहा था, जहां मुखबिर की सूचना के बाद चाकघाट पुलिस द्वारा नशे की बड़ी खेप को बरामद किया गया। एसडीओपी उदित मिश्रा ने बताया कि पकड़ी गई नशीली कप सिरप 4.5 लाख रुपए की है और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही नशे के कारोबार में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पिछले 10 दिनों में 3 कार्रवाइयाँ की थी। इसी तारतम्य में कल हमें सूचना मिली कि प्रयागराज से रीवा शहर की ओर एक वाहन जा रहा है जिसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ हो सकता है। तत्काल हमने अपने तीनों थानों की पुलिस को एक्टिव किया, जिसमें हमारी थाना चाकघाट की पुलिस, थाना प्रभारी संजीव के नेतृत्व में और इनकी पूरी टीम ने घेराबंदी करके आरोपी को और गाड़ी को पकड़ा। इसमें XUV 500 गाड़ी जो जा रही थी उसमें लगभग 10 बोरियों में 20 पेटी माल, प्रत्येक बोरी जिसमें 240 सीसी ओरेक्स थी, तो कुल मिलाकर के 2400 नशीली कफ सिरप ऑनरेक्स 20 पेटी जिसकी कीमती लगभग 4,08,000 रुपये है, पुलिस के द्वारा जब्त की गई। इसके अलावा जिस गाड़ी से परिवहन किया जा रहा था XUV 500 लगभग उसकी कीमती 10 लाख रुपए और आरोपियों के पास से 2 मोबाइल जब्त किए गए। सर आगे किस प्रकार से इस पर कार्रवाई जारी रहेगी? ये अनवरत जारी रहेगी कार्रवाई और इस मामले की बात की जाए तो इसमें हम आगे भी विवेचना करेंगे। अन्य जो भी इसमें आरोपी और पकड़े जाएंगे उनकी भी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपियों से पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि आरोपी इसमें एक हैं आकाश वर्मा उर्फ अंशु पिता मुकेश वर्मा, ये घोघर थाना सिविल लाइन रीवा के रहने वाले हैं। दूसरा राजकुमार यादव उर्फ लाला, ये रसिया मोहल्ला, ये भी थाना सिविल लाइन रीवा के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान रीवा में एक ऐसा नटवरलाल भी है जो पल भर में आपका बैंक खाता खाली कर देगा। पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके आरोपी को आखिरकार सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी लक्ष्मी नारायण निवासी गुड़ चौराहे के खिलाफ सतीश कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा तकरीबन 6 महीने पहले शिकायत की गई थी। फरियादी ने बताया कि उसके बैंक के खाते में मोबाइल नंबर और किसी ने बढ़ा चढ़ाकर चेक बुक निकलवाया और चेक में फर्जी दस्तखत करके लाखों रुपए निकाल लिए। मोबाइल नंबर के आधार पर जब पुलिस ने तलाश की तो पता चला कि लक्ष्मी नारायण मांडव नाम व्यक्ति के आधार पर चेक के माध्यम से पैसे निकाले गए। जब आरोपी के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ कई थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। आरोपी लक्ष्मी नारायण मांडव ने पहले बैंक खाते में अपना नंबर डलवाया, इसके बाद चेक इश्यू करा लिया। हाँ, फरियादी सतीश कुमार हथकेन निवासी धोबिया टंकी का, इसने पिछले साल नवंबर दिसंबर माह में एक आवेदन दिया गया था उसके द्वारा कि उसके नाम की कोई फर्जी चेक बनाकर उसके खाते से 3,45,000 रुपये आहरित कर लिए गए हैं। आवेदन की जांच की गई और बहुत ही उसके संबंध में तथ्य जुटाए गए, साक्ष्य जुटाए गए। फिर बाद में पता चला कि एक लक्ष्मी नारायण मांडव है, उसके द्वारा बैंक में जहाँ पे इसका खाता था फरियादी का, उसके फरियादी का खाता में जो मोबाइल नंबर अटैच रहता है उस मोबाइल नंबर को उसने चेंज कराया और चेंज कराने के बाद एक चेक बुक इशू कराई और फर्जी दस्तखत करके कूट रचना करके बेईमानी के आशय से उसने उसके खाते से 4 बार में 3,45,000 रुपये आहरित कर लिए गए उसके द्वारा। जांच के बाद इसमें FIR करके उसको गिरफ्तार किया गया और उसके पास से फर्जी चेक भी बरामद की गई है जो और उसके पन्ने बचे हुए थे। तो इसके खिलाफ और मामले हैं कहीं आपने रिकॉर्ड देखा? हाँ, इसके खिलाफ पूर्व से भी 4 मामले पंजीबद्ध थे और एक मामला भी ये हो गया, 5 मामले हो गए हैं और पूर्व में भी ये फ्रॉड के केस में 420 के केस में जेल जा चुका है।
शादी के 7 दिन बाद ही शादी का बंधन टूट गया और दुल्हन थाने पहुंच गई, जिसके बाद पति के ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती का विवाह लौरी गांव के रहने वाले वीरेंद्र द्विवेदी से हुआ था। शादी के पहले तक तो सब ठीक था, दोनों ही परिवार इस विवाह से खुश थे। 20 अप्रैल 2024 को विवाह भी संपन्न हुआ और 21 अप्रैल को नई नवेली दुल्हन ससुराल पहुंची। सभी बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 7वें दिन 27 अप्रैल को महिला घर पहुंची और युवक पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप लगाया। जब व्याहता को इस बात का पता चला तो उसने विरोध किया, पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे में बंद कर पति ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह नवव्याहता ने अपना मोबाइल तलाश कर पिता को फ़ोन किया और ससुराल पहुंचे परिजनों ने उसे ससुराल से वापस लाया, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज की। साथ ही आज एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई। 2024 में और उसके बाद जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे बाद में पता चला 27 तारीख को कि मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ने खुद आकर अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और उसने कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी की शादी मुझसे हुई है और इसने अभी दूसरी शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं किसी से बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे घर वालों से। उसके बाद फिर मैं अपने बैठी रही, रात भर सोचती रही कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दूसरे दिन खाना खा के मैं किचन में बैठी थी तो मेरे ससुर बृजलाल द्विवेदी, सास कुसुमलता द्विवेदी और उनके बड़े बेटे सुरेंद्र द्विवेदी आए और मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती की और मुझे घसीट कर उसके कमरे पे कर दिया और उस बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तीनों ने, जहाँ से वीरेंद्र द्विवेदी पहले ही बैठा हुआ था और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। ये बताइए कि ये आपकी शादी कहाँ हुई थी? शादी कहाँ हुई थी? शादी मेरी हुई थी लौरी में। तो पहले जब आपको ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। यही बताया गया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और शहडोल में रहते थे लोग और अच्छा कमाता है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बस यही पता था। और अपनी बड़ी बड़ी बातें की उन लोगों ने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद आपसे जब ये घटना आपको पता चली तो क्या बता रहे थे आपको आपके पति और ससुराल? यही बता रहे थे कि नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। और फिर ये भी कहा है कि अगर पता चला तो अगर कहीं अपने घर वालों से बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप वहाँ से कैसे निकली? मतलब मेरा मोबाइल भी छुड़ा लिया था, मैं बंद थी और मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके बाद फिर मुझे कैसे वैसे मेरा मोबाइल मिला। फिर मैंने कॉल किया मेरी मम्मी से, संक्षिप्त में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा और पापा मुझे आए थे और वहाँ से फिर लेके आ गए हैं मुझे। कितने दिन तक आपको बंधक बना के रखा? कितने दिन तक आपको कमरे में बंद करके? 10 दिन तक। किसकी शिकायत आपसे पहले किसी थाने में की है? गढ़ थाने में की है मैंने। क्या हुआ वहाँ पे उन लोगों ने पूरी बात सुनी है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये महिला का मामला है, आप महिला थाने में जाइए। महिला थाने वालों ने यही कहा है टीआई ने कि हम नहीं लेंगे, ये गढ़ थाने का मामला है, तो आप गढ़ थाने पे जाकर अपनी शिकायत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439।
रीवा जिले के ऐतिहासिक अजब कुमारी बावड़ी का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। इस दौरान नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बावड़ी से कई ट्राली कचरा निकाला गया। इस अभियान में सफाई कर्मियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान किया। इसके बाद घर घर चिड़ियों के घोंसले लगाने का अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिक नगर निगम रीवा, कन्या महाविद्यालय राज्य आनंद संस्थान रीवा इकाई, रिएक्ट संस्था सहित कई अन्य संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में रीवा में पुरातत्व एवं पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण गुड़ चौराहे के पास स्थित 450 साल पुरानी अजब कुंवरी बावड़ी की सफाई एवं जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। जीर्णोद्धार कार्य में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी SD वाल्मीकि, पर्यावरण पुरातत्व विशेषज्ञ व रिएक्ट संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश एंगल एवं नगर निगम के प्रदूषण अध्यक्ष नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जीर्णोद्धार कार्य का नेतृत्व किया। क्षेत्रीय अधिकारी SD वाल्मीकि, GDC प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, वैज्ञानिक डॉक्टर शुभी माथुर, समाज सेवी वैज्ञानिक डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश एंगल, सामाजिक कार्यकर्ता अंजुम बेनज़ीर, डॉक्टर स्वाति शुक्ला एवं GDC में स्पोर्ट्स ऑफिसर और NCC प्रभारी डॉक्टर शिल्पा शर्मा, केंद्र सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश मंडल, डॉक्टर संजय मिश्रा, नगर निगम के IC हेड विवेक परमार, अवनीश शुक्ला, अनीस सिंह बघेल, प्राची खान सहित अन्य लोग एकत्रित रहे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अंजुम बेनज़ीर एवं डॉक्टर मुकेश एंगल के प्रयासों से हर घर चिड़ियों का घोंसला लगाकर उन्हें बचाने के लिए रीवा जिले में 1 लाख घोंसले लगाए जाने का भी संकल्प लिया गया और घोंसले की डिजाइन सार्वजनिक की गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। त्योथर नगर परिषद CMO आनंद श्रीवास्तव का संविदाकार से रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें अपनी पत्नी और बेटे के अकाउंट में पैसे डालने को कहे सुने जा सकते हैं। त्योथर नगर परिषद CMO आनंद श्रीवास्तव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां ऑडियो वायरल हुआ है। साथ ही संविदाकार से बिल भुगतान करने के एवज में पत्नी और बेटे के नंबर पर फ़ोन पे करने की बात कही जा रही है, जिसकी शिकायत अजय मिश्रा ने कलेक्टर संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा से की, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। संविदाकार अजय मिश्रा ने बताया कि CMO साहब रिश्वत के रूप में 5,000 रुपये नकद भी लिए, साथ ही बेटे के अकाउंट में 4,000 और पत्नी के अकाउंट में 5,000 रुपये फ़ोन पे करवाए। उसके बाद भी बिल पास नहीं किया, जिसका लेने देने का ऑडियो और फ़ोन पे का साक्ष्य लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रिश्वत के लेने का मामला है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? अभी आपने बताया एक फ़ोन हो रहा था अभी, तो ये जानकारी कब का है मैं अभी बोला हूँ अपने स्टेटमेंट को, फिर निकाल के लाएंगे, मेरे को बताएंगे, मेरे संज्ञान में आएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी? अब प्रकरण की गंभीरता देखी जाएगी, प्रकरण में क्या हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो गंभीर किस्म का आरोप है ये, जिसके उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। फोन पे के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं और उसमें कुछ ऑडियो बिना देखे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर इस तरह का जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से गंभीर किस्म का अपराध है। CMO जो वायरल हो रहा है, पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है, तो कहना कुछ शिकायतें पूर्व में भी उनके थी, तो क्या आपके संज्ञान में ऐसा कुछ है? मैंने बताया ना कि मैं इसी महीने में ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे समक्ष में क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्रा। क्या एक रिश्वत का मामला है, ऑडियो भी वायरल हुआ है, क्या है प्रॉब्लम?
सर समस्या ये है कि मेरा लोक निर्माण की दर पास है वित्तीय वर्ष 2023-24 नगर पालिका की। उसमें मैं छोटे छोटे कई सारे काम कंक्रीट वगैरह के किया हूँ। साथ साथ 2 मेरे ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से मुझे टेंडर मिला था, एक वार्ड क्रमांक 4 में रोड निर्माण का और एक वार्ड क्रमांक 6 में नाली निर्माण का। तो जो वार्ड क्रमांक 4 की रोड निर्माण है उस कार्य के संबंध में जब मेरा बिल बनाने की बात आई तो सीएमओ साहब ने मुझसे 10,000 रुपये की डिमांड की, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो मैंने 5,000 रुपये उनको दिया था। तो उन्होंने वो जो 10,000 रुपये मांगी थी वो उसी कार्य के 2,70,000 रुपये का भुगतान था उसको करने के लिए मांगा था। लेकिन फिर भी वो मेरे से 5,000 रुपये लेने के बाद भी मेरी 10,000 की 2 फाइलें कर दी और उस फाइल को तब भी टाल दिए। उसके बाद फिर 10-15 दिन तक टाले रह गए और उसके बाद मुझसे 20,000 की डिमांड किए। तब बोले कि 2,70,000 वाली फाइल करेंगे। फिर 20,000 रुपये लेने के बाद वो फाइल मेरी कर दिए, जिसके बाद उसकी जो अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी जमा होती है वो मेरी जमा थी, मेरी अमानत राशि के तौर पर। वो मैं जब वापस करने के लिए उनके पास गया तो वो बोले कि उसमें भी मुझे 10% मुझे चाहिए। तो वो बोला सर ये तो मेरे जेब का रुपया है, मैं इसमें नहीं दे सकता हूँ आपको। साथ ही सर मैं बता दूं कि नगर पालिका त्योहार 15 टेंडर निकाली थी विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें 14 लोगों का वर्क ऑर्डर हो चुका है। एग्रीमेंट कराने के बाद कुछ काम खत्म भी कर चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक मैं 1 मार्च 2024 को एग्रीमेंट मैं भी करवाया था, लेकिन मुझे आज तक वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। सर मुझसे हर बार पैसे की डिमांड की जाती है, कभी 10,000 कभी 20,000। मैं फोन पे के माध्यम से ही मुझसे पत्नी के खाते में पैसा डलवाया गया और बेटे के खाते में 5,000 और पत्नी के खाते में 4,000 रुपए सुधा श्रीवास्तव के नाम से डलवाया गया। क्या अभी वरिष्ठ अधिकारी से आप लोग? जी मैं संयुक्त संचालक रीवा और संभागीय कार्यपालन यंत्री हरिशंकर मिश्रा जी को भी पत्र के माध्यम से, साथ साथ अध्यक्ष महोदया, कलेक्टर महोदया, आयुक्त भोपाल, कमिश्नर भोपाल, सबको पत्र लिख चुका हूँ। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। सिर्फ एक ये पत्र भेजा गया था और पत्र में जवाब मांगा गया था। क्या आज तक कार्रवाई हुई मुझे न विभाग ने बताया न संभागीय अधिकारियों ने बताया। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करते? सर मैं अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत त्रस्त हूँ, क्योंकि 6 महीने से मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए गए हैं और आज तक मेरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा मुझे धमकी देते हैं कि तुझे जो करना हो वो कर ले, तू जहाँ जाएगा वहाँ पहले से ही मेरी सेटिंग बैठी है। मुझे गाली दिए रहे थे अभी एक दिन। तो अगर मेरा काम नहीं हो पाता है सर तो मैं कलेक्टर कार्यालय में 11 तारीख को अनशन बैठूंगा, और क्योंकि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।